नमस्कार दोस्तों, मैं शमयता लेके हाजिर हुई हूँ ध्रुववाणी शुभवाणी इस सेगमेंट में 16वां मंत्र लेके ईशा उपनिषद से। तो दोस्तों, ये जो 16वां मंत्र है, इसको पाठ करने से पहले मैं ज़रूर आप लोगों को बोलना चाहूँगी 1 से 15 मंत्र। ये 15 मंत्र मैंने लिया है उपनिषद अखंड संस्करण, जो हरफ प्रकाशनी से प्रकाशित हुई है और इस किताब की लेखक हैं, अनुवादकर्ता और संपादन किए हैं अतुल चंद्र सेन, सीतानाथ तत्भूषण और महेश चंद्र घोष महाशय की तरह विद्वज्जनों ने। अब मैं एक स्थिति मेरे साथ जो हुआ है, घटित हुआ है, मैं वो चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। निर्वाचन के लिए वोट, अपना गणतांत्रिक अधिकार को, मतदान को इस्तेमाल करने के लिए, क्या बोलूँ, प्रयोग करने के लिए मैं अभी मेरी कर्म भूमि से जन्मभूमि में आई हूँ। तो मेरे साथ ये जो किताब है, ये किताब अभी के लिए मेरे पास नहीं है। तो इसीलिए जो 16वां जो मंत्र है, ये मंत्र में सीतानाथ तत्भूषण महाशय की ही लिखा हुआ उपनिषद, एक बहुत पुरानी किताब से मैंने लिया है। तो मैं पहले ही उस किताब को मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। हाँ, तो ये जो किताब है, ये श्री सीतानाथ तत्भूषण ने लिखे हैं और ये जो है ये 1936 1936 में ये रिलीज हुआ था, सबसे पहले ये प्रकाशित हुआ था। और इस किताब से मतलब ये जो मुझे मिल गया है, ये बहुत बड़ी बात है। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का एक कोई बुक ट्रेजरी है। बाय चांस जब मैं इंटरनेट में सर्च कर रही थी तो मुझे इस किताब का पीडीएफ मुझे मिल गया, तो मेरा सत्य रक्षा हो गया। मैं सत्य रक्षा कर पाई, इसलिए मैं बहुत ही आभारी हूँ भगवान के प्रति के उन्होंने मुझे ये किताब दे दी कि सेम एक ही ऑथर की लिखी हुई, एक पुराना वर्जन ही सही, लेकिन मुझे मिल गया। तो चलिए शुरू करते हैं ईशा उपनिषद पाठ। हर बार जैसे हम लोग उपनिषद पाठ शुरू करते हैं शांति पाठ से, तो चलिए शुरू करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। इस मंत्र पाठ में ये मांगा जा रहा है कि जो पूर्ण ब्रह्म है, जिनकी पूर्णत्व किसी भी चीज के जन्म से या सृष्टि से परिवर्तित नहीं होती है, उस जगत और जगत के परे जो सर्वमय, जो पूर्णात्मा है, परमात्मा है, उनके प्रति हम निवेदन कर रहे हैं कि हम लोगों को वो शांत करे, उनमें जो हम लोग स्थित हैं ये अनुभव वो करवाए हमें। तो चलिए शुरू करते हैं ईशोपनिषद का पाठ। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन तक्तेन भुञ्जिता मा गृधः कश्चिद्विद्धनम् कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत सतं समाः एवं तैनन्नतयो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। असूर्जा नाम ते लोका अंधेन तमसावृता तांस्ते प्रत्याभिगच्छन्ति जे के चात्तहनो जनाः। अनेजदेकं मनसो जबीयो नैनद्देवाप्नुवन् पूर्वमर्षत् तद्दावत् अन्यानतेति तिष्ठत् तस्मिन्नपमातरिष्या दधाति। तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तदन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य वज्झतः। जस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येव अनुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं तत न विजुगुप्सते। जस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूत विजानतः तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः। स परजगात् शुक्रमकायम ब्रनम स्नावीरं शुद्धम पापविद्धं कविर्मनीषी परिभुः स्वयं भूर्जाथा तत्थतो अर्थान् वदध्यात् शाश्वतिभ्यः समाभ्यः। अन्धं तमः प्रविशन्ति ये अविद्यामुपासते तत भूयो ईव ते तमो जौ विद्यायां रताः। अन्नदेवाहुर्विद्यया अन्नदाहुर्विद्यया इति शुश्रूं धीराणां येनस्तदी चचक्षिरे। विद्यां च विद्यां
च जस्तद्देदो भयं सः अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययामृतमश्नुते अंधतमः प्रविशन्ति जेयसम्भूतिमुपासते तत भूव ईवते तम जौ सम्भूत्यांग्रताः अन्नदेवाहुः सम्भवादन्नदाहुरसम्भवात् इति शुश्रुं धीराणां जेनस्तदीचचक्षिरे सम्भूतिञ्च विनाशञ्च जस्तद्देदो भयं सः विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा सम्भूत्या अमृतमश्नुते हिरण्मयेन पात्रेण सत्तस्यापि हीतं मुखं तत्त्वं पुष्णपावृणु सत्तधर्माय दृष्टये। ये जो 15 मंत्र है, इन मंत्रों ने हमें एक गाइडेंस देने की कोशिश की है। हमारे जो यात्रा है परमात्मा की तरफ, उस यात्रा का हर एक पर्याय को वर्णन करने की कोशिश किया है। सबसे पहले उन्होंने हमें इस लोक में ये जो मरलोक है, मतलब मृत्यु लोक है, इसमें हमें कैसे जीवन धारण करना चाहिए, उसके लिए पहले और दूसरे श्लोक में हमें बताया गया है कि सब कुछ उनसे ही, परमात्मा से ही है और उनके ही कृपा से सब कुछ आच्छादित है। ये जान के हमें त्याग के माध्यम से ही भोग करना है और किसी के भी किसी प्रकार संपत्ति के प्रति लोभ नहीं करना है। कर्म अगर करना ही है तो कर्तव्य बोध से करना है और ऐसे अगर हम 7 वर्ष तक अगर हम कर्म करते जाएं तब भी हम कर्म बंधन से मुक्त ही रहेंगे। इससे परे और कोई उपाय नहीं है। तृतीय मंत्र में कहा गया है कि परमात्मा, परम ब्रह्म का स्वरूप जो जीवात्मा अनुभव नहीं कर पाया, जो स्वरूप को नहीं समझ पाया, तो उसका जिस जन्म में जो जीवात्मा है उस जन्म के बाद उसका अधोगति होता है। यानी कि परम ब्रह्म या परम प्रेमी के साथ मिलने का जो गति है, जो यात्रा है, वो थोड़ा दीर्घायत हो जाती है। इसके बाद बोला गया है स्वरूप तो समझना है, लेकिन स्वरूप है क्या, परमात्मा का स्वरूप है क्या, वो स्वरूप वर्णन के लिए उन्होंने चौथा और 5वां मंत्र का व्यवहार किया है। उन्होंने बोला है कि वो मन से भी द्रुतगामी है, उनको ना देवता ना इंद्रिय से प्राप्त हो सकते हैं और वो जो भी शक्ति, जो भी एनर्जी, जो भी पावर है, वो सारे शक्तियों से द्रुतगामी और सारे शक्तियों से शक्तिशाली हैं वो। और उनमें ही मातुरिश्वा यानी कि प्राण ऊर्जा, प्राण शक्ति केंद्रीभूत होके इस जगत के हर कोई शक्ति को वो धारण करती हैं। यानी कि वो ही स्रोत है, वो ही धारण करते हैं। धर्म, शायद धर्म जो धारण करते हैं, है ना। तो धर्म कौन है, शायद आज अचानक से मुझे उपलब्धि हो गई, तो परमात्मा को कोटि कोटि नमन। तो इसके बाद क्या कहा जा रहा है, सबसे सुंदर कविता मुझे ये 5वां मंत्र लगता है। तदेजति तन्नैजति तददूरे तदंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाध्यतः। वो चलते हैं, वो नहीं चलते हैं, वो दूर में भी है, वो पास में भी है, वो समुदाय के सबके अंदर है और वो किसी में नहीं है, सबके बाहर है। मतलब वो सब कुछ है, वो सर्वत्र है। इसके बाद बोला जा रहा है कि जो जीवात्मा उस परमात्मा को सही मायने में अनुभव कर चुका है, उसका हाल क्या होता है, उसका हाल क्या होता है। तो देखते हैं क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है 6वें और 7वें मंत्र में कहा जा रहा है कि जो जीवात्मा अपने आत्मा को परमात्मा से लेके
घास तक, तृण तक, हर किसी में देखता है। इसके बाद जिसको ये बोध आज आ गया, तो वो किसी से कुछ छुपाने की कोशिश नहीं करता। वो किसी से क्या छुपाएगा, उसके लिए तो सब कुछ एक है, समान है। फिर कहा जा रहा है 7वें मंत्र में कि जो जीवात्मा परमात्मा का ये जो सर्वव्यापी सब कुछ होने का जो बोध कर लिया है, उसके लिए क्या शोक, क्या मोह, उसके लिए कुछ सुखमय नहीं है, कुछ दुखमय नहीं है, उसका कोई कारण ही नहीं बचता ना। क्या करेगा? जन्म, मृत्यु, सुख, दुख, सब कुछ तो उसके लिए तो काल का नाश हो चुका है ना। काल का तो नाश हो चुका है, उसके लिए ना अतीत, ना वर्तमान, ना भविष्य, कुछ नहीं है। वो तो समस्थिति में है, मतलब एक ही प्लेन में वो अवस्थान कर रहा है। अगर ऐसा है तो उसके लिए सब कुछ एक ही साथ घटित हो रहा है, एक ही साथ। तो इसके बाद अष्टम मंत्र में कहा गया है, हाँ वो तो ये है, वो परम जो परमात्मा है, वो तो सर्वव्यापी सर्वत्र है। तो उनका स्वरूप फिर से कुछ पंक्तियों में बोला गया है कि वो सर्वत्र परम, क्या बोलूं, सर्वत्र विराजमान है, वो सर्वत्र गमन किए हैं, वो शरीरहीन है और उनके वो स्नायुहीन है, वो शतरहित है, वो सर्वज्ञ सर्वव्यापी सब कुछ है वो। और वो हर एक जीवात्मा का, उसके साधना, उसके स्थिति अनुसार, उसके गति अनुसार, उसके लिए जो सबसे अच्छा होता है वो ही विधान करते हैं। तो विधि कौन है, विधान क्या है, वो भी हमें पता चल गया। उनके आशीर्वाणी में उनका वो आश्वास हमें मिल गया कि हम जैसे भी करें, जो भी करें, वो तो हमें निकाल के बाहर करेंगे ही। लेकिन ये चीज भी हमें याद रखना है, हम जो भी करें और जो कुछ भी हम करना चाहे, इसका अर्थ ये है कुछ भी करो भाई, जब तक ना सीखोगे वो तब तक सिखाते जाएंगे। वो वैसा वो टीचर हैं, वो वैसे टीचर हैं जो ना तुम अगर सीखे तो तुम्हें मार मार के सिखाएंगे, लेकिन सिखा के छोड़ेंगे, प्यार से सिखाएंगे, फटकार के सिखाएंगे। तुम्हारे लिए वो मौत को भी लेके आ जाएंगे, क्योंकि वो देख लिए कि इस शरीर के मोह से तुम निकल नहीं पा रहे हो, तो चलो इस शरीर को ही खत्म कर देते हैं, फिर से तुम्हें जन्म देंगे वो, लेकिन तुम्हें सिखा के ही छोड़ेंगे। तो इस जन्म में सीखोगे या और 10 जन्म लेना है या लाखों जन्म लेना है, ये तो तुम्हारे आत्मा के ऊपर निर्भर कर रहा है, जीवात्मा के ऊपर। लेकिन सीखोगे तो जरूर, वापस तो वहीं जाना ही है। वो चाहे तुम गंगा होके बह के जाओ समुंदर में, या तुम बीच में ही सूख के बादल बन के फिर से बरसो उस समुंदर में, जाना तो तुम्हें है ही। तो चलिए, ये तो अष्टम जो मंत्र था, ये इससे बड़ा कोई आश्वासवाणी है नहीं। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बोला गया है कि अब तो हाँ भाई, अब साधन पूजन कैसे करें। पहली बार यहाँ पर एक द्वंद यहाँ पर बोला गया है कि भाई विद्या और अविद्या, इन दोनों को अगर अलग अलग तरीके से हम अगर अनुशीलन करते हैं, तो अविद्या का अनुशीलन से आपका अधोगति तो होगा ही, विद्या के अनुशीलन से भी आपका उससे भी ज्यादा गहरा अंधकार खाई में आप जा गिरोगे। तो भाई ये विद्या क्या है और अविद्या क्या है? अविद्या सिर्फ कर्म करना, विद्या देवता ज्ञान में पूजना। मतलब सिर्फ कर्म कर रहे थे, उसमें मैं लुढ़कूंगी ही, लेकिन अब मैं खाई में गिरूंगी अगर सिर्फ मैं पूजा करूं। समझ में नहीं आया। लेकिन भाई क्यों कहा जा रहा है कि किसी भी जीवात्मा अगर विद्या और अविद्या दोनों को ही एक ही रूप में एक ही साथ करना है, ये चीज अगर समझ के करता है, तो तब अगर नहीं करता है तो अलग अलग उसको फल मिलता है, और अगर एक ही साथ उसका अनुशीलन करता है तो तब वो मृत्यु को पारे वो देवत्व लाभ करता है। तो भाई
देवत्व को लाभ करता है मतलब क्या है, अमृत अमर बन जाता है? नहीं। सनातन धर्म के किसी भी ध्रुववाणी में ध्रुववाणी के संकलन में कभी भी प्रकृति के विपरीत कुछ नहीं कहा गया है। जो इस मरलोक में है वो सारे मरते हैं। तो क्या कहा जा रहा है, जब आप कर्तव्य बोध में कर्म करोगे तो आप अविद्या के अनुशीलन, कर्म अविद्या है, ठीक है। कर्तव्य बोध में अगर हम करते जा रहे हैं तो हम अविद्या को पारे रख के, अज्ञानता को पार करके, मतलब मृत्यु को पार करके, मृत्यु यानी अज्ञानता को पार करके हम देवत्व लाभ करते हैं। तो भाई तुम कर्म करोगे, क्यों जरूरी है? देह है भाई, ये देह नहीं है तो हम साधना कैसे करें? कोई कहता है ये मानव जन्म के लिए देवता भी साधना करते हैं ताकि वो लोग कर्म कर पाए, ताकि वो लोग साधना कर पाए, नहीं तो वो आगे कैसे बढ़े? तो देवता देवलोक में रह गए तो वो तो परम ब्रह्म से मिलित नहीं हुए। तो चलो देखते हैं हुए हैं या नहीं हुए हैं, या उनका भी कर्तव्य है, वो कर्तव्य बोध में कर्म कर रहे हैं, परम ब्रह्म उस रूप में उनको रख दिए हैं। तो चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो कहा क्या जा रहा है भाई, मैं पूजा कर रहा हूं, लेकिन पूजा में क्या है, दो भाग है, संभूति और असंभूति, प्रकाशित और अप्रकाशित प्रकृति। अप्रकाशित प्रकृति के रूप में अगर तुम अलग से पूजा कर रहे हो मतलब निराकार है, मोटी बुद्धि से हम बोल रहे हैं कि निराकार है, मैं पूजा कर रहा हूँ। और संभूति मतलब जो प्रकाशित है, किसी भी रूप में, देवता, चेयर, टेबल, महापुरुष, किसी भी रूप में किसी को भी आप पूज लो, तो आपके पास क्या आ रहा है, आप किसी एक रूप को पूज रहे हो। अगर ऐसा कर रहे हो तो तब भी आप खाई में ही गिरोगे, गड्ढे में ही गिरोगे, कुछ भी करो गड्ढे में गिरने वाले हो। तो मतलब मैं पूजा भी करूँ तो प्रॉब्लम, ऐसा ही लग रहा है ना। तो मैं निराकार करूँ तो अब भी प्रॉब्लम, साकार करूँ तब भी प्रॉब्लम। तो करें क्या भाई, ये तो बोल के गए हैं, सारी श्रुति में हम लोग सुन चुके हैं। तो फिर क्या कहा जा रहा है कि भाई अगर इन दोनों को एक ही साथ अगर हम इसका अनुशीलन करें तो तब हम लोग मृत्यु के पारे, यहाँ पर भी मृत्यु यानी के या ज्ञानता के पारे, हम प्रकृति में लीन हो सकते हैं, प्रकृति यानी परम ब्रह्म में लीन हो सकते हैं। लेकिन इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ ये है कि हम पानी को पी रहे हैं तो तब तो पूरा का पूरा पानी हम पी रहे हैं, जब हम पानी को मतलब उसको हम पानी के हिसाब से जब पी लिए तो उसको पूरा आत्मस्थ कर दिए, तब जाके वो हमारे पोषण के लिए एक माध्यम बने। लेकिन जब हम उसको एनालिसिस करने गए, हम उसमें करंट का स्पार्क चला दिए, है ना, करके हम हाइड्रोजन अलग कर दिए, ऑक्सीजन अलग कर दिए। अब मैं अगर कहना चाहूँ कि पानी क्या है, पानी ऑक्सीजन है, पानी क्या है, पानी हाइड्रोजन है, हम लोग कर बैठे हैं वो। हम निराकार और साकार में इतना लड़ मरे हैं कि हम भूल ही गए हैं कि वो सारे वही हैं। मैं सिर्फ अगर साकार को पूजूं तो माँ को सिर्फ मैं माँ के रूप में देख रही हूँ, निराकार पूजूं तो मतलब माँ नहीं है, माँ तो इंसान, माँ तो किसी की बेटी भी है, लेकिन सिर्फ बेटी और माँ तो वो नहीं है ना, वो वजूद तो सब कुछ है, माँ, बेटी, स्त्री, प्रेमी, प्रेमिका, सब कुछ है वो, दोस्त, दुश्मन, सब कुछ है वो। इसका अर्थ है कि उनको जब हमें स्वीकार करना है तो उनको पूरा स्वीकार करना है, माँ नहीं, वो जो अस्तित्व है उसको पूरा स्वीकार करना है। इसका मतलब ब्रह्म को, परम ब्रह्म को अगर हमें स्वीकार करना है, अगर उनको हमें पूजना है तो जगत और जगत के पारे जो पूरा वो है उनको हमें स्वीकार करना है, तो तभी हम लोग मुक्त हो सकते हैं, तभी हम उनसे जाके मिल सकते हैं। नहीं तो जिस रूप में हमने पूजा है हम उतने ही जानते हैं तो हमारा ज्ञान अधूरा रह गया।
तो अब ये हो कैसे सकता है? थोड़ा सा गीता को याद कर लेते हैं कि क्या कहा गया था कि जब अर्जुन को दिव्य चक्षु दे रहे हैं, भगवान परम ब्रह्म जब दे रहे हैं, तो उससे पहले वो बोल रहे हैं कि भाई तुम विश्व रूप तो देखोगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें दिव्य चक्षु देना है, अगर नहीं होगा तो तुम देख नहीं पाओगे। ये चीज हम बाकी सारे ध्रुववाणी वाले सारे ग्रंथ में हम देखेंगे कि उनके इच्छा के परे नहीं होता है। कहा जाता है कि परमात्मा की इच्छा मात्र से मुक्ति मिलता है, लेकिन वो इच्छा होना है, वो करना है। तो इसीलिए इसमें और एक चीज है मैं बताऊंगी कि कहा जाता है कि प्रत्यक्ष जो देवता हैं आज इस कलयुग में, अगर हम कुछ देख पाते हैं, वो सूर्य भगवान है ना। इसका एक साइंटिफिक रीजन भी है। कुछ भी एनर्जी हो, एनर्जी का हर एक स्रोत हमारे लिए इस सौरमंडल में सिर्फ और सिर्फ सूर्य है, और गति उसके चारों तरफ जो घूम रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, सब कुछ उनके लिए ही है। तो प्रत्यक्ष रूप से अगर हम देखें तो वी आर सम इंस्ट्रूमेंट सो दैट वी कैन स्टोर द एनर्जी समहाउ। तो कौन सा लाइफ फॉर्म कितने अच्छे से स्टोर कर सकता है एनर्जी, उसके ऊपर ही शायद निर्धारित होता है कि हम विवर्तन के रूप में, विवर्तन की गति में हम लोग कितने, कौन से पायदान में हैं, कितने ऊपर हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इसीलिए सूर्य भगवान को या सूरज को बार बार श्रुति में, वेदों में, श्रुति यानी वेदों में और बाकी सारे धर्म ग्रंथ में, सनातन धर्म में बहुत सारे बार उसको एज ए रूपक, एज ए रेफरेंस यूज किया गया है। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि हम सूर्य भगवान को यहाँ पर प्रार्थना किया जा रहा है कि तुम तो एक स्वर्ण से निर्मित एक पात्र से तुम सच्चाई को ढक के रखे हो, तो उस सत्य को प्रकाशित करने के लिए कृपया वो पात्र, मतलब जो गार्ड है, जो शैडो है, उसको तुम हटा दो ताकि हम देख पाए। तो इसके बाद क्या कहा जा रहा है? 16वां मंत्र में कहा जा रहा है, चलिए पहले पढ़ लेते हैं, पहले पाठ करते हैं। पुशुन्य कर्ष्य जम सूर्ज प्रजापत्य भूह रश्मिन समूह तेजो जत्ते रूपं कल्याण तमं तत्ते पश्यामि जो असावसौ पुरुषः सो अहमस्मि। तो ये जो 16वां जो मंत्र है, इसका पहले अर्थ हम समझ लेते हैं। हे जगत के पोषक, हे एकाकी गमनशील, हे सकल प्राणी के संयम करता, हे प्रजापति तनय, हे सूर्य, तुम्हारे रश्मि समूहों को संयत करो और करके तुम्हारे तेज को संवरण करो। तुम्हारे जो अति शोभन रूप है वो मैं तुम्हारे ही प्रसाद से, तुम्हारी इच्छा से मैं देख पाती हूँ। वो जो सूर्य मंडल स्थित जो पुरुष है वो मैं हूँ। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि अभी भी एक भेद रह गया है कि परमात्मा और हम अलग हैं। साधना तो कर चुके, प्रकृति में लीन होने के लिए सफल तो हो गए, लेकिन फिर भी मन में एक शंका रह गया, एक मोह ऐसा भी रह गया जहाँ पर हम ये सोच लिए कि वो तो भगवान है, हम तो उनकी सृष्टि है। तो हमारा जो यात्रा है उनको संपूर्ण रूप से उनको पाना, वो कहीं ना कहीं खंडित हो गया। कहा जाता है भक्त का भगवान होता है, कहा जाता है कि भक्त का बोझा भगवान ढोए। इसका अर्थ ये है कि वो और हम तो एक है। ये एकात्मता कब हम समझ सकते हैं? जब कहीं ना कहीं थोड़ा ना थोड़ा, कहा जाता है कि शावक को तो दूध माँ भी तब तक ना दे जब तक वो ना रोए। तो हमें भी रोना पड़ता है, हमें भी उनके पास ये प्रार्थना लेके जाना पड़ता है, जो प्रार्थना शुद्ध सत्व हो। उस शुद्ध सत्य प्रार्थना से हम जब उनको समझा पाते हैं कि हम तैयार हो गए हैं, तुम्हारे जो विकट विकराल जो प्रचंड रूप है, जो स्वरूप है, उसको झेलने के लिए हम तैयार हैं।
15वां जो मंत्र था वहां पर क्या कहा गया था कि उन्होंने ढक के रखा है। क्यों ढक के रखा है? नहीं तो वो तेज में हम ही भस्म हो जाएंगे। उस सत्य को झेलने के लिए हम अभी तक तैयार नहीं है। इसीलिए इस जीवात्मा को अपने आप से बचाने के लिए वो ढक के रखे थे। तो अब जब उनके पास हम ये याचना लेके जा रहे हैं, ये याचना कि ताकि हम अपने आप के स्वरूप को हम कह सकते हैं कि वी आर समहाउ एक्चुअली रिक्वेस्टिंग टू आवर बेटर सेल्फ, आवर एलिवेटेड सेल्फ, सो दैट वी कैन बी यूनाइटेड। कहा जाता है कि बहुत सारे स्तर होता है, बहुत सारे कोश होते हैं, अन्य कोश इतना तो हम नहीं जानते, थोड़ा बहुत जानते हैं, सुने हैं। तो इतना समझते हैं कि हम अपने ही आप के उच्च कोटि वाले स्वरूप से प्रार्थना करते हैं, ताकि हम उच्चतर हम में विभेद ना करके संपूर्ण हो पाए, ताकि हम उस सूर्य मंडल में खुद को देख पाए। तो यही प्रार्थना, यही याचना लेके आज क्षमता ध्रुववाणी शुभवाणी के इस सेगमेंट को समाप्त करती है। इसके बाद हम फिर मिलेंगे अगले शनिवार को फिर से और एक मंत्र लेके। तब तक मेरा परमात्मा के पास यही याचना होगी कि हम सबको वो कहीं ना कहीं जैसे भी उनकी इच्छा है उस हिसाब से अपने पास वो बुलाए। हमारी जो गति है, हमारी जो यात्रा है, उसको वो अपने ही मर्जी से तो वो करेंगे। फिर भी हम एक बार तो याचना कर ही सकते हैं कि थोड़ा सा वो बोध दे दे, ताकि हम लोग इस यात्रा में खुद को बिछड़ा हुआ, खुद को अकेला ना महसूस कर पाए। ये ना महसूस हो जाए अरे हम तो चल रहे हैं, अकेला चल रहे हैं। वो अपने जो उपस्थिति है उसको हमेशा हमारे साथ बरकरार रखे और हमें एहसास दिलाते जाए कि वो हमारे साथ हैं, जैसे उन्होंने अष्टम मंत्र में हमें बोल दिए हैं। तो इस शुभकामना के साथ ही आज शुभवाणी ध्रुववाणी शुभवाणी इस सेगमेंट को मैं क्षमता यहाँ पर ही अंत करती हूँ। इसके बाद फिर से अगले हफ्ते मिलेंगे, लेकिन उससे पहले रविवार है ना, तो रूप कथाओं की कहानी में देशों में हम जाएंगे। तो उस आशा से, इस शुभ चिंता से आज मैं आपसे इजाजत लेती हूँ। शुभमस्तु।